हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। राम लक्ष्मण जी और सीता जी महाराज दशरथ के महल में आ गए विदा मांगने के लिए। दशरथ जी कहने लगे, राम, मैंने सुना संतों के मुख से, गुरुदेव के मुख से सुना है कि आप तो भगवान के अवतार हैं। मुझे ये बात तो बताओ कि कोई अपराध कोई दूसरा कर रहा और फल कोई दूसरा भोगेगा। अपराध तो मैंने किए हैं, वचन तो मैंने दिए हैं, और वन का कष्ट आप कैसे उठाएंगे। राम जी ने बड़ी तरह से पिताजी को संतुष्ट किया और आज्ञा मांगने लगे। दशरथ जी ने शुरू से ही बहुत उपाय किए कि राम जी वन में न जावें। कैकेयी को बड़ी तरह से समझाया कि कैकेयी, तू भरत को राजा बना ले, किंतु मेरे राम को वनवास ना भेजे। जब कैकेयी नहीं मानी तो विधाता से मनाया दशरथ जी ने कि हे विधाता, मेरे राम को वन में ना भेजो, ऐसा कुछ बानक बना दो। वो भी निष्फल हो गया। फिर भगवान भोलेनाथ से विनती करने लगे कि हे भोलेनाथ, ऐसी कृपा कर दो राम जी वन में न जावें। किंतु आखिर में हार कर राम जी को ही कहने लगे, राम तुम किसी तरह से रह जाओ, देखो तुम्हें तो तुम वन में मत जाओ, यहीं रह जाओ। किंतु सारे प्रयास विफल हो गए, बहुत उपाय किए। राय राम राखन हित लागी, श्री राम जय जय राम। बहुत उपाय किए छल त्यागी, श्री राम जय राम। लखी राम रुख रहत न जाने, श्री राम जय राम। धर्म धुरंधर धीर सयाने, श्री राम जय राम। राम जी का रुख देख के महाराज समझ गए कि राम जी तो धर्म के धुरंधर हैं, धर्म की धुर को धारण करने वाले हैं, वे रुकने वाले नहीं हैं। फिर बहू सीता जी को गोद में बिठा लिया, हृदय से लगा लिया, बहू रानी तू तो यहाँ रह जा। बहुत प्रकार से शिक्षा देने लगे, वन के दुख गिनाए, तुम जैसे चाहो वैसे रहना, कभी पिता के घर चली जाना, कभी सास ससुर के पास रहना, तुम वन में मत जाओ। तब नपसिए लाए और लीनी, श्री राम जय राम। अति हित बहुत भांति सिख दीनी, श्री राम जय राम। कही बन के दुख दुसह सुनाए, श्री राम जय राम। सास ससुर पित सुख समझाए, श्री राम जय राम। बहुत प्रकार से दशरथ जी सीता जी को समझा रहे हैं, किंतु सीता जी का मन तो राम जी के चरणों में अनुरक्त है। उन्हें तो वन के दुख सुख लग रहे हैं, और जितने घर के और अपने पिहर के सारे सुख हैं वो सब कष्टदायक लग रहे हैं। सिए मन राम चरण अनुरागा, श्री राम जय
घर न सुगम बन विषम न लागा। श्री राम जय राम। और ही सब ही सिय समुझाई। श्री राम जय राम। कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। श्री राम जय राम। वहीं पर मंत्री सुमंत्र की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी थी। मैं भी सीता जी को समझाने लगी कि हे सियाजू, तुम वन में मत जाओ, तुम वन के लायक नहीं हो, वन में बड़े कष्ट हैं, तुम तो यहीं सास ससुर के पास रहो। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करहु जो कही ससुर गुर सासु। हे सीते, देखो तुम्हें तो वनवास नहीं मिला, तुम क्यों जा रही हो? और देखो किसी की भी राय नहीं है कि तुम वन में जाओ, किंतु सबकी सीख सीता जी को तो ऐसी लग रही है मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की शीतल चांदनी भी चकई को बड़ी व्याकुल कर दिया करती है। इसी प्रकार जो और जितनी भी स्त्रियां और जो सीता जी को समझा रहे थे, उनकी बातें सीता जी को अच्छी नहीं लगी। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीत ही न सोहान। रामा सिन सुइत ही न सोहान। शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई अकुलान। सियावर रामचंद्र। सीता जी को तो कोई सीख नहीं अच्छी लग रही, किंतु संकोचवश किसी को उत्तर भी तो नहीं दे पा रही, मौन रह गई। इतने में ही कैकेयी जी ने देखा कि ये तो बात बन नहीं रही, तो उन्होंने जल्दी जल्दी महल में से वस्त्र आभूषण और जितने भी बर्तन वगैरह थे वो लाकर राम जी के सामने रख दिए। वस्त्रों में जो कोशाय वस्त्र थे, वलकल वस्त्र थे, में रख दिए। आभूषण में माला वगैरह चंदन वगैरह रख दी, और बर्तन में कमंडल दे दिया कि हे राम, देखो तुम्हारे पिताजी तो तुम्हें आज्ञा देने से रहे, मैं तो ऐसे ही कर स्नेह नहीं छोड़ेंगे आपका प्रेम उनका अटूट है, मैं नहीं छोड़ेंगे। यदि आप सुंदर यश पुण्य और कीर्ति सुंदर परलोक चाहते हो तो तुम्हें वही करो जो उचित हो। नपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा। श्री राम जय राम जय राम। सिए सकुच बस उतर न देई। श्री राम जय जय राम। सो सुनि तमक उठी कैकेयी। मुनि पट भूषण भाजन आनी। आगे धरी बोली मृदुबानी। नपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा। शील स्नेह न छाड़हि भीरा।
सुकृत सुजस परलोक न साऊ। श्री राम जय राम। तुम ही जान बन कहु न काहू। श्री राम जय राम। कैकेयी कहने लगी, राम देखो तुम्हारे पिता था, तुम्हारे पिता तो तुम्हारा स्नेह बंधन छोड़ेंगे नहीं, चाहे उनके सारे पुण्य नष्ट हो जावे, ये संसार में कीर्ति नष्ट हो जावे, परलोक उनका चला जावे, किंतु वे तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम वो विचार करो और जैसा उचित समझो वैसा करो। जब कैकेयी ने इस प्रकार राम जी को कहा तो राम जी को कैकेयी के वचन बड़े अच्छे लगे, माता के वचन बड़े अच्छे लगे। और राजा दशरथ जी तो उनके हृदय में तो ऐसे चुभे कैकेयी के वचन जैसे बाण चुभ गया हो। सोचने लगे अभागे प्राण अब भी नहीं निकल रहे। राम जी रुक नहीं रहे। कैकेयी अपने कटुवाणों को छोड़ने लगी है लगातार। मैं क्या करूं? अस विचार सोई करहु जो भावा। श्री राम जय राम जननी सिख सुनि सुख पावा। श्री राम जय राम। भूपहि बचन बान सम लागे। श्री राम जय राम। करहि न प्राण पयान अभागे। श्री राम जय राम। और जितना भी समाज था सारा व्याकुल हो गया। किसी को कुछ सोच नहीं रहा कि क्या करें। महाराज जी तो व्याकुलता के कारण मूर्छा में आ गए। सब लोग व्याकुल हो गए। तब राम जी ने तुरंत माता ने जो वेशभूषा दी थी, तापसी वेश दिया था, मुनियों का वेश बनाकर राम जी तो तैयार हो गए और माता पिता के आगे सिर नवाकर मैं तो सिर नवाने लगे, चरण छूने लगे। लोग बिकल मूर्छित नर नाहूं। काह करिए कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि वेश बनाई। चले जनक जननी सिर नाई। वन का सब सामान श्री रामचंद्र जी, स्त्री और भाई, सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों में वंदना करके और सबको मूर्छित करके राम जी तो चल पड़े। सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत। रामा बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुर चरण प्रभु। चले कर सब ही अचेत सियावर राम। और राम जी तो चल पड़े। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। मैं तो चरणों में माता पिता के वंदना करके और चल पड़े। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज। हरे राम रामा राम राम